दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनियन बैंक के अंदर आई हुई है अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस पे हायरिंग है। ये अराउंड 1865 ओपनिंग्स आई हुई है, तो इस पे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करना है। और ये अच्छी ओपनिंग्स आई हुई है, पैन इंडिया ड्राइव रहने वाली, तो इस ओपनिंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली हर दिन बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स में लेके आता हूं, ताकि आप अपने करियर में अच्छी जगह ग्रो कर पाए, अच्छी अच्छी ओपनिंग्स पे अप्लाई करके अच्छी सैलरी उठा पाए और अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती हैं उसको कवर करके उनकी ओपनिंग्स की ऑफिशियल लिंक मैं शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास और भी चांसेस रहें डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स में अप्लाई करने का। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनियन बैंक के और चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है इस ओपनिंग की। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे जो एंगेजमेंट ऑफ 1865 अप्रेंटिसेस, ये नंबर ऑफ पोजीशंस है जिसपे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप नोटिफिकेशंस पे चेकआउट करो तो नोटिफिकेशंस पे आपको दिख जाएगा कि जो टोटल सीट्स है जिसपे ये ओपनिंग आई हुई है वो 1865 ओपनिंग्स है। जो स्टार्ट ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं, तो 29 अप्रैल 2026 को ही ये आई हुई वैकेंसी है, तो लेटेस्ट वैकेंसी है। यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो है 19 मई 2026, तो इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट और एज और क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब चेकआउट करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिस्टेड है। तो ये पैन इंडिया ड्राइव रहने वाली है, बहुत अच्छी ओपनिंग है। टोटल आपको जो देखने को मिल रहा है वो 1865 ओपनिंग्स देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी लगेगा, जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा के लिए जो लगता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने से पहले। तो ठीक है, तो इसको जरूर चेकआउट करते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेकआउट करें तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप जरूर चेकआउट करना। ठीक है, नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। तो ये एक एलिजिबिलिटी है। दूसरा, एज की बात करेंगे तो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन अप्रैल 1 2026। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि 1 अप्रैल 2026 से जो डेट आई हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट हो रहा है। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेगा जो अपर एज लिमिट होती है। तो फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में 10 इयर्स का है, ओबीसी में अगेन 13 इयर्स का, जनरल के लिए 10 इयर्स है, एससी एसटी में 15 इयर्स का है। विडोज, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जो डाइवोर्सी वुमेन है उनके लिए भी यहाँ पे दिया है एज कंसेशन दिया है अप टू 35 इयर्स एज ऑफ एज, जिसमें कि जनरल 38 इयर्स ऑफ एज है, ओबीसी 40 इयर्स ऑफ एज रहने वाला है, और साथ में एससी एसटी का भी सेम ही रहने वाला है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब रिजर्वेशन की बात हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो क्या रिक्वायर्ड है। तो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएट किया हो, बस आपका जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज यूनिवर्सिटी हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है। तो अगर आपकी मार्कशीट फाइनल ईयर की मार्कशीट जो फाइनल ईयर सेमेस्टर है वो जरूर रखना अपने पास। साथ में ये भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास जो प्रोविजनल डिग्री होता है वो जरूर ले लेना। ठीक है, तो अगर 1/4/2022 से पहले का
1/4/2022 से पहले का मार्कशीट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो अगर 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 59.99% है तो भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते तो इसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता, सिलेबस इन द सेंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं, जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये हो सकता है कि ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसका सिलेबस क्या है, तो इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस खुल के आ जाएगा, ये सारे सिलेबस रहने वाले, जिससे 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस टोटल। ठीक है, ये आपको ये सिलेबस पूरा पूरा दिख जाएगा, तो आपको बस इसे एक थॉरो रीडिंग कर लेना, इसी से आने वाला है। ठीक है, अब प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से ही उस स्टेट में ही आप अप्लाई करना आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उनके लिए जो लोकल लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु है, असम के लिए आसामीज है, इस तरीके से पूरा आपको दिख जाएगा हर स्टेट के लिए। ठीक है, अब इस पे जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई का जो फीस है, स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप ये समझ लेना कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, ये 12 महीने की कॉन्ट्रैक्चुअल, 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल इंटर्नशिप रहेगा एक तरीके से, बैंक के अंदर बैंक को समझने के लिए, बैंक में बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और इसके लिए आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगी, तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो ये दोनों चीज एडवांटेज है आपके लिए जो आपका रिज्यूमे है वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर आपने बढ़िया परफॉर्म किया बैंक के अंदर, अच्छी तरीके से काम किया, तो आपको एक हो सकता है प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाए बैंक की तरफ से ही एक डिफरेंट पोजीशन पे, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में 1 ईयर रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और स्टाइपेंड और बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रूरल और सेमी अर्बन पोजीशंस हैं, यानी कि जो रूरल और सेमी अर्बन सिटीज रहेंगी वहां पे आपको 15,000 स्टाइपेंड मिलेगा, अर्बन में आपको 18,000 मिलेगा, और मेट्रो में 20,000 पर मंथ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और जो आपकी छुट्टी वगैरह है वो भी देख लीजिए, 1 कैजुअल लीव आपको हर महीने अवेलेबल रहने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है, जो मतलब मैंने जो बेसिक जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आपको अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीजें कवर अप कर दी। अब इसमें जो कॉस्ट है, यानी कि जो आप अप्लाई करने के लिए जो फीस दोगे वो मैं बता देता हूं, पर उसके पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड का बैक साइड भी लगेगा, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्वालिफाइंग मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में, एक एमबीसी लिस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो पर्सन से अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा, पैन कार्ड का फॉर्मेट लगेगा, और अपार आईडी कार्ड फॉर्मेट लगेगा, बेसिक चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट को रजिस्टर करना है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, तो उसके लिए बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग आप हमसे जरूर पूछेगा। अब यहाँ पे जो फीस है, जो मतलब नॉन रिफंडेबल, जो आप अप्लाई करने के दौरान दोगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वहाँ पे 944 रुपीज लगने वाले हैं, जनरल ओबीसी फीमेल्स के लिए जो वो 708 रुपीज है। तो याद रखिएगा जो फीमेल्स है उनके लिए कम जो एग्जामिनेशन फीस है वो कम लगेगी, एससी एसटी के लिए 236 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 236 है, और ट्रांसजेंडर के लिए 236 है। तो ये सबके लिए ये ओपनिंग्स अवेलेबल है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अप्लाई करने का मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये पेज खुल के आएगा, ठीक है, बीएफएसआई के एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पे आप अपना फुल नेम लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करोगे, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट करोगे और रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वापस से लॉगिन करना है, और अपनी फोटो, सिग्नेचर, पैन, आधार, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट्स जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो सर्टिफिकेट है, जो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, और फिर एट द एंड जाके जो फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, उसे पूरा उसको कंप्लीट करके, मतलब फिलअप करके सबमिट कर देना। तो ये चीज रहने वाला है, याद रखिएगा, इसका जो एग्जाम होगा वो जून के अंदर ही होने वाला है, तो आपके पास एक टाइम भी रहेगा प्रिपरेशन करने का, तो अभी से फॉर्म फिलअप करके इसके लिए अप्लाई कर दो। तो जितने भी स्टूडेंट है जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ओपनिंग है ये यूनियन बैंक की तरफ से, जहां पे आप अप्रेंटिसशिप की पोजीशन पे एक्सपीरियंस ले सकते हो, अच्छा परफॉर्म करके एक परमानेंट जॉब भी ले सकते हो, और साथ में अपना रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपका रिज्यूमे बिल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन तो वैसे ही खाली है, उसको जरूर कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमसे जरूर सवाल पूछिए, ताकि हम आपको टाइमली उसका जवाब दे पाए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, उन दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और जो ग्रेजुएटेड है, जिन्होंने एक अच्छा टाइम दे दिया है तैयारी में और चाहते हैं कहीं जॉब करना, तो उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो जरूर शेयर आउट कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।